हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 5 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। सबसे पहले गोल्डन रूल समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स में बताया गया है कि एसेट एक्सपेंस रैंक परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये आपके इंक्रीज हो जाए तो इन्हें डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अब करते हैं अपनी पहली जर्नल एंट्री। Brought goods for cash of the least price of rupees 80,000 at 10% trade discount and 2:1/2% कैश डिस्काउंट। तो परचेज की गई है बिजनेस में 80,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए गए, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, 2:1/2% का कैश डिस्काउंट दिया गया। चलिए इसको वर्किंग नोट से समझते हैं। तो हमारे गुड्स की वैल्यू है 80,000 रुपीज, 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 8,000 आएगा। 8,000 आएगा तो 8,000 को आप 80,000 में से माइनस करेंगे, ये आपके पास 72,000 आएगा। देखिए ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, इसके अमाउंट को कैलकुलेट करके सिंपल आपका अमाउंट में से माइनस करना है। तो 72,000 रुपीज की क्या मानी जाएगी, परचेज मानी जाएगी। अब इस 72,000 की परचेज में हमें डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है जो कि क्या है, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, 2:1/2 के फ्रैक्शन में गिवन है। इसको सबसे पहले आप ओपन करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 72,000 मल्टीप्लाई आपके पास आएगा 5/200। 5/200 क्यों आया, तो 2 to the 4 होता है, 4 + 1 करेंगे 5 होगा, 5/2 है, परसेंटेज के लिए 100 होता है तो 200 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करके जो कैश डिस्काउंट आपके पास आएगा वो 1800 रुपीज आएगा। तो 72,000 माइनस 1800 रुपीज करेंगे, ये आपके पास आएगा 70,200, ये कैश डिस्काउंट हो गया। अब आपके पास ट्रेड डिस्काउंट भी है, आपके पास कैश डिस्काउंट भी है। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए परचेज करिए बिजनेस ने, परचेज इंक्रीज होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू करके मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। 72,000 की परचेज है, डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1800 रुपीज का, और जो कैश जो है वो 70,200 का है। रेशन होगी गुड परचेज फॉर कैश एंड रिसीव कैश डिस्काउंट। तो इस तरीके से पहले जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट भी हमें रिसीव हुआ है, और टू कैश अकाउंट कैश हमने दिया है 70,200 रुपीज का। देना चाहिए था 72,000 रुपीज, दिया हमने 70,200 रुपीज है, तो 1800 का कैश डिस्काउंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल हुई है कैश में 1 लाख रुपीज की सेल हुई है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख रुपीज को सबसे पहले 15% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास जो आएगा वो 15,000 रुपीज होगा। तो 1 लाख माइनस 15,000 करेंगे, ये आपके पास 85,000 रुपीज होगा। अब 85,000 रुपीज का क्या है, टोटल आपकी सेल मानी जाएगी, क्योंकि फिर ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया कि इसको आपको लेस करना होता है, बट इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। इसके बाद हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो 85,000 मल्टीप्लाई 3/100 करेंगे, ये कैलकुलेट होकर 2550 रुपीज आएगा। तो 85,000 मल्टीप्लाई 2550 करेंगे, ये माइनस करके 82,450 आएगा। ये टोटल आपके पास क्या अमाउंट है, ये टोटल की हमें क्या है, इतना हमें कैश रिसीव हुआ है। तो अब देखिए जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, क्योंकि सेल हुई है कैश में, वो भी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट होगा, टू करके मेंशन करेंगे आप सेल्स अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में देखिए 85,000 की सेल मानी जाएगी, कैश में हमें कितना रिसीव हुआ है, 82,450 रिसीव हुआ है, और टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 2550 रुपीज का दिया है। रेशन होगी गुड सोल्ड फॉर कैश एंड रिसीव कैश डिस्काउंट। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री है सोल्ड गुड टू नागपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे नागपाल को हमने क्या किया है, सेल की है 20% ट्रेड डिस्काउंट में, मतलब कि उधार पे सेल हुई है। यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो होगी नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में जो आएगा 50,000 का 20% कैलकुलेट करने के बाद जो आपको माइनस करना है वो 10,000 आएगा। 50,000 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 को 50,000 में से माइनस करेंगे तो फिर आपके पास 40,000 रुपीज का अमाउंट आएगा, मतलब कि इतने की क्या मानी जाएगी, सेल मानी जाएगी। रेशन लिखेंगे गुड सोल्ड टू नागपाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द गुड्स। तो नागपाल ने 1/4 गुड्स क्या कर लिए, रिटर्न कर लिए हैं। तो इसकी जनरल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन करेंगे नागपाल। अब यहाँ पे 1/4 गुड्स रिटर्न कर दिए तो 10,000 रुपीज कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि 40,000 रुपीज के गुड्स थे ना टोटल, तो उसमें से 1/4 रिटर्न कर दिए तो 10,000 डेबिट साइड आएगा, 10,000 क्रेडिट साइड आएगा। रिटर्न एंट्री होगी इसकी, जनरेशन होगी इसकी गुड्स रिटर्न बाय नागपाल। लास्ट है नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%। यहाँ पे नागपाल ने क्या किया, अपने अकाउंट को सेटल कर लिया, मतलब कि टोटल जो उसने पेमेंट हमें करनी थी वो कर दी, जिस पे उसने 5% का ट्रेड डिस्काउंट लिया है, हमने उसको 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। सबसे पहले जनरल एंट्री समझ लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास कैश आया है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट भी उसको दिया है। इसके बाद क्या है, टू करके मेंशन करेंगे आप टू नागपाल।
टोटल जो पेमेंट हमें लेनी चाहिए थी नागपाल से 30,000 की लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 10,000 की तो रिटर्न कर दिया, 40,000 के गुड्स थे, तो 30,000 की पेमेंट लेनी चाहिए थी। 5% का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउ में 5% कैलकुलेट करेंगे 30,000 का, तो 1500 आएगा। उसने जो टोटल पेमेंट हमको दी है ना, वो 28,500 रुपीज की है। तो इस तरीके से आपको इसमें अमाउंट फिल करना है, नरेशन लिखनी है, गुड सोल्ड फॉर कैश एंड अलाउ कैश डिस्काउंट। इसके बाद टोटल करते हैं, तो टोटल करके आपके पास डेबिट साइड आएगा 2,37,000, क्रेडिट साइड पे आएगा 2,37,000। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।